श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री अनिल वर्मा। आपको बता दें, श्री अनिल वर्मा चेयरमैन हैं यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ देहरादून और ये आप 140 बार अब तक रक्तदान कर चुके हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर अवार्ड, वो आपको मिल चुका है। इसके अलावा समाज सेवा से आप जुड़े हैं और निरंतर सक्रिय रहते हैं। वर्मा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भारती जी। वर्मा जी, आज हम मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस। इस दिवस की क्या महत्ता है, हमारे श्रोताओं को बताएं। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और क्योंकि आप जानते हैं कि रक्त फैक्ट्रियों में नहीं बनता, रक्त मानव के द्वारा ही मानव को दिया जा सकता है, ना किसी जानवर का लिया जा सकता है। तो इसलिए इसमें ग्रुप होते हैं, ABO ग्रुप। पहले बड़ी कोशिशें हुई कि जानवर का ब्लड चढ़ाया जाए, किसी और का ब्लड चढ़ाया जाए, लेकिन हुआ क्या, उससे लोग मरने लगे क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता था। बाद में डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर जो मेडिकल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसकी खोज की कि ABO ग्रुप जब एक दूसरे से उसको कंपैरिजन किया जाएगा, उसकी मैचिंग की जाएगी, तो जब वो मैचिंग वाला ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ा जाएगा, उसी ब्लड ग्रुप वाले को, तो वो उसको सूट करेगा और वो सर्वाइव कर पाएगा। तो डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी चूंकि खोज की थी और उनका जन्मदिन 14 जून को मनाया जाता है, इसलिए आज के दिन को हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर डे भी है। मैं उनको शत नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आप करोड़ों की संख्या में लोग उनकी इस खोज के कारण आज जीवित होकर के घूम रहे हैं। हम जानना चाहेंगे वर्मा जी कि रक्तदान का महत्व क्यों है। जैसा कि मैंने आपको भारती जी पहले भी बताया कि रक्त मनुष्य का एक जीवन गंगा है, जीवन प्रवाह है। बिना रक्त के आदमी जीवित रह ही नहीं सकता। तो इसका महत्व यह है कि जब मनुष्य का रक्त ही मनुष्य को चढ़ाया जाना है, तो कोई मनुष्य ही उसको रक्त देगा। तो अगर मान लीजिए मनुष्य, और वो भी मनुष्यों में भी वह व्यक्ति देगा जो 18 साल से 65 साल का युवा हो, तो वही एक दूसरे को रक्त दे सकता है। और आजकल मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो काम देश के आ न सके, हाय वो कैसी जवानी है। जो काम देश के आ न सके, हाय वो कैसी जवानी है। जो जान किसी की बचा न सके, खून नहीं वो पानी। बहुत सही बात आपने कही। और हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय में तरह तरह की व्याधियां आ गई हैं जिसमें कि रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। दूसरा, एक्सीडेंट्स जो हैं, दुर्घटनाएं भी बड़ी संख्या में हो रही हैं जिसमें तुरंत रक्तदान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो सर्जरीज होती हैं, कई ऐसे रोग हैं जिसमें सर्जरी करनी पड़ती है, उसमें भी रक्तदान की आवश्यकता होती है जी। और कई बार खून की कमी जब हो जाती है मानव के शरीर में, तो भी रक्त चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में रक्तदान बड़ी संख्या में हो, ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है क्या लोग बड़ी संख्या में रक्तदान करते हैं, लोग इस बारे में जागरूक हैं? देखिए, थैलेसीमिया के बच्चे जिनको हर 15 से 20 दिन में रक्त चढ़ाना पड़ता है, हीमोफीलिया, उनको रक्त चढ़ाना पड़ता है। प्रसव वेदना से जूझ रही महिला को जब प्रसव के दौरान उसको आवश्यकता पड़ती है, उनको रक्त देने की आवश्यकता पड़ती है। कैंसर पेशेंट्स को उनको जरूरत पड़ती है। जो जल जाते हैं, बर्निंग केसेस होते हैं, उसमें भी रक्त की प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से हार्ट पेशेंट्स हैं या कोई और अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, या जैसे आपने खुद ही बताया कि जिनको रक्त की कमी है, एनीमिक हैं, उनको भी रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बात यह है कि इसके मूल कारण में है क्या। जहां तक एनीमिया की बात है, आप देखेंगे कि आजकल इसमें फास्ट फूड, ड्रग्स और साथ साथ जो है लोगों की जानकारी कम होना, रक्त की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। हमारी जीवन शैली भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदार है। मैं ब्लड डोनेट जब मैंने 140 बार किया, तो बहुत सारे यंग दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनका हीमोग्लोबिन 8, 12, 12, 11, 13 इतना पहुंच रहा है, 11, 8 तक। महिलाएं आई जिनका 6 और 8 था, फिर मैंने उनको कुछ टिप्स बताए कि आप किस तरह से हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। तो उसमें मेन जो है फूड हैबिट ही आती। फिर आजकल जैसा समाज में आप देख रहे हैं कि ड्रग्स का बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिगरेट, तंबाकू, शराब वगैरह का सेवन, और ये है साथ साथ बच्चों को देखिए आप कि वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है। यहाँ तक कि अधिकतर महिलाओं का भी फास्ट फूड की रुझान है। वो बच्चों को टिफिन के अंदर भी रोटी, सब्जी, वो चावल वगैरह देने के बजाय मैगी या फिर बर्गर, पिज्जा, ये चीजें डालकर दे देती हैं। ये कई स्कूलों में तो खैर मना भी किया गया। अभी यहाँ पर भी देहरादून में भी एक कैंपेन चला था कि कुछ स्कूलों ने फास्ट फूड वगैरह लाना स्कूल में मना कर दिया, ताकि बच्चों के फूड हैबिट अच्छी बनी रहे। वर्मा जी, हमने प्रश्न किया था कि क्या समुचित मात्रा में रक्तदान हो रहा है, लोग जागरूक हैं? नहीं, लोगों में जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी यह है कि जितना, यानी 135 करोड़ की जनसंख्या में हम मुश्किल से 90 से 1 करोड़ के बीच में ही ले पा रहे हैं, जबकि हमें हर 2 सेकंड बाद एक व्यक्ति को, किसी न किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। हमारा कम से कम 35 से 70 लाख के करीब रक्त की फिर भी कमी रह जाती है। वो लोग निश्चित रूप से कई मौत के शिकार होते होंगे। तो रक्तदान के ऊपर एक तो अंधविश्वास बहुत है कि रक्तदान से कमजोरी आती है या कोई और बीमारी लग जाती है, बच्चे नहीं होते, तो इस प्रकार से, या फिर ये भी सोचते हैं कि मैं अगर किसी को रक्त के मेरे परिवार को जरूरत पड़ेगी तो अगर मैं अभी दे दूंगा तो बाद में फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से दूंगा। वो इस वजह से वो रक्तदान नहीं करते हैं। वो सोचते हैं, लेकिन ये भी होता है कि जब वक्त पर घर वालों को जरूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति देने के लायक नहीं रहता, तो या उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता,
यहाँ तक कि आदमी को खुद भी अपने लिए ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर वो ब्लड बैंक में रहे तो उसको खुद को हो या परिवार को हो या किसी भी व्यक्ति को हो तो इसलिए हम कहते हैं कि आप रिप्लेसमेंट में ना करें, रक्तदान स्वैच्छिक रूप से करें, खुद जाकर करें, हर 3 महीने बाद करें, ताकि ब्लड बैंकों में ब्लड अवेलेबल रहे। वर्मा जी, आपने कहा कि कुछ मिथक भी हैं और कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपने 140 बार रक्तदान किया है और आपने कहा कि आप 2013 में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन चेहरे में जो चमक है, जो तेज है, जो ओज है, वो कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि आदमी कमजोर हो जाता है, बल्कि मुझे लगता है कि आप तो और ज्यादा स्वस्थ होते हैं। ऐसा क्या है कि रक्तदान करने से व्यक्ति स्वस्थ होता है? धन्यवाद भारती जी, मेरे लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझसे ये सभी लोग ये बात करते हैं। मैं खुद तो ब्लड डोनेट करता हूँ। मेरा बेटा अभी 21 साल का हुआ, 18 साल से मैंने उसको ब्लड डोनेट करना शुरू करा दिया था और अभी उसने मेरे साथ कल चौथी बार भी ब्लड किया मैंने, ताकि शुरू से वो रहे। रक्तदान करने से बहुत फायदे होते हैं। मैं उन फायदों के बारे में बताना चाहूँ। जिस प्रकार से फूलों की, गुलाब के फूलों की झाड़ी को कटिंग करते हैं तो नई नई कोपलें निकल के आती, नई नई पत्तियां निकल करके आती। इसी प्रकार से जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे नए ब्लड सेल्स बने, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब हमारे नए बनते हैं, आरबीसी वगैरह। तो इससे क्या होता है, रक्त का नया खून बनता है और नया रक्त का संचार होता है, जिससे हमारे सेल्स वगैरह स्फूर्तिदायक हो जाते हैं और हमारे जीवन के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। साथ में ये बताना चाहूंगा कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं, उनके हार्ट के अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है, कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है। उनको ब्लड से संबंधित जो बीमारियां होती हैं ब्लड रिलेटेड, वो उसकी तो समझ लीजिए कि नहीं के बराबर होता है। ब्लड प्रेशर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। यहाँ तक कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी, अगर डायबिटीज का पेशेंट, वो कहते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट क्या ब्लड डोनेट कर सकता है, हम उस ब्लड पेशेंट के लिए, ब्लड शुगर के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट को, उसको मना करते हैं जो इंसुलिन लेता हो। लेकिन अगर ऐसे आपका है तो, क्योंकि आप ये नॉर्मल बात सुनिए, किसी को डायबिटीज नहीं है और वो चीनी के 4, 6, 10 चम्मच भी खा लेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो इंसुलिन बन रहा है बॉडी में, तो उसको सबसाइड कर देता है। वर्मा जी, जैसे आपने कहा कि आप रक्तदान करते हैं, आपके बेटे ने भी रक्तदान किया चौथी बार, तो कौन लोग हैं जो रक्तदाता हो सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से 65 साल तक की उम्र का है, दूसरा जिसका बॉडी वेट 40.45 kg से ऊपर है और जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। वैसे आमतौर पर जो होता है, महिलाएं जो होती हैं वो 12 से 15 और 16 तक उनका हीमोग्लोबिन निकलता है, वो ठीक रहता है, ज्यादा भी हो जाता है। पुरुषों का 13 से 17 होता है, जो सही रेंज मानी जाती है। किसी का जिसको 18 भी होता है, अभी मैंने डीबीएस कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप कराया था, तो वहां पर एक लड़के का 18 निकला, तो हमने उसको समझाया कि वो रेगुलर ब्लड डोनेट करे, क्योंकि इसमें किलेशन करनी पड़ती है। आयरन ज्यादा होने से भी क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाती है और अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, वो कोई बीमारी से ग्रसित ना हो, वो व्यक्ति कोई गंभीर बीमारी से, सिफिलिस से, कोई यौन रोग है या एड्स या बिल्कुल, HIV तो सबसे पहले है, और हेपेटाइटिस वगैरह, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, दोनों के दोनों ये बड़े खतरनाक। तो क्या रक्तदान से पहले ये जांच की जाती है, जरूरी जांच? रक्तदान जो व्यक्ति खुद करने जाता है तो उसके पहले तो बॉडी वेट लिया जाता है, उसका हीमोग्लोबिन लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना mg है, और साथ में उसका बीपी टेस्ट किया जाता है, बीपी हो गया जाता है। ये 3 चीजें तो वहीं पर टेस्ट कर ली जाती है। जिसका हीमोग्लोबिन 12.5, 13 से कम निकलता है, उसको एलिजिबल नहीं माना जाता। जिसका बॉडी वेट कम होता है उससे भी नहीं रहता, और जिसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है उसको भी थोड़ी चेतावनी दी जाती है। कभी कभी उससे ले लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई होने पर नहीं लिया जाता है। लेकिन इसमें समस्या एक आती है कि बहुत से लोग अपनी गंभीर बीमारियों को छुपा लेते हैं, वो शर्म, झिझक की वजह से, या फिर मैं ब्लड डोनेट करने का उत्साह तो मन में है लेकिन मैं उस बीमारी को छुपा लेता हूँ, तो वो चीज़ें ठीक। तो इससे कई बार क्या होता है कि ब्लड सही नहीं मिल पाता। अब वो गंभीर बीमारियां क्या होती हैं, जब ब्लड किसी को ले तो लेते हैं, ब्लड बैंक ब्लड तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद में जब वो वहाँ स्क्रीनिंग के लिए जाता है ब्लड बैंक में, तो वहाँ पर उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, HIV और भी गंभीर बीमारियां जो होती हैं उनसे टेस्टिंग की जाती है। जब वो सही पाया जाता है तभी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। यदि उस रक्त में कुछ ऐसा मिलता है, जैसे आपने बताया कि कुछ यौन रोग है, HIV है या लिवर संबंधित हेपेटाइटिस A, B, C है, तो क्या उसको फिर सूचित किया जाता है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बुझी। जब आदमी रक्तदान करता है उसकी जो सूचना होती है वो गुप्त रखी जाती है और उसका फोन नंबर हमारे पास होता है, यानी कि ब्लड बैंक के पास होता है। और अगर उसको कोई ऐसी कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसकी सूचना उसे अवश्य दी जाती है और उसे बैठ करके उसे काउंसलिंग की जाती है और उसका अगर वो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। खास तौर से HIV वालों को तो बहुत गंभीर रूप से लिया जाता है इसमें, क्योंकि वो ब्लड तो वैसे भी आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा यदि किसी व्यक्ति को गलती से भी चढ़ गया। ऐसे केसेस आए भी हैं, बहुत सी जगह हुआ है, अभी भी एक जगह हुआ है, कुछ बच्चों को ही चढ़ गया था। मैंने एक जगह पढ़ा था कि, और वो IMA के ब्लड बैंक में लिखा था
कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, बिल्कुल आप सही। कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी ये कहूंगा, तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं उत्सव जवानी के जोश में वो होश खो बैठते हैं, आपस में लड़ झगड़ करके बहुत केसेस आते हैं। जैसे अभी आपने एक्सीडेंट्स के बारे में बताया कि गाड़ियां चलाएंगे, तेज चलाएंगे, बड़ा रफली उसको चलाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, या फिर किसी जरा सी बात में गर्मी में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं और झगड़ा कर बैठते हैं और खून बहा देते हैं। तो मैं कहता हूं लानत है ऐसे लड़कों पर जो खून बहाते सड़कों पर। हम चाहेंगे, आपने जो बात कही है कि रक्त जो है बहुत बेशकीमती है, ये बोलते हैं कि ये हमारा गोल्डन ब्लड है और ये दुनिया का सबसे महंगा जो फ्लूइड कहलाता है वो रक्त ही कहलाता है। तो इसलिए उसको नालियों में नहीं नाड़ियों में बहने के लिए उपयोग करें। और जहां तक अंधविश्वास है इनके बारे में, देखिए आप अगर रक्तदान नहीं करते हैं युवा वर्ग, तो जो लोग किसी की पति, किसी की पत्नी, किसी का बच्चा, किसी के माता पिता, किसी का दोस्त, किसी का भाई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ इंतजार करता है कि मुझे रक्त कैसे मिलेगा, घर वाले भाग दौड़ करते फिरते हैं और वो व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, तो वो इंतजार करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, किसी को पूछा जाए कि आप ब्लड, मेरे को तो अभी वो हुआ था, थोड़ी तबियत खराब हुई थी, मैं कमजोरी रहती है, मैं ब्लड डोनेट नहीं करता। अरे सुना है हमने कि भाई इससे बच्चे नहीं होते, बाद में कमजोरी आ जाती है, यौन रोग हो जाता है, कोई तो कहता है कि HIV हो जाता है, कि ऐसा हो जाएगा अगर मेरे को ब्लड को देना पड़ गया। तो मैं कहूंगा कि रक्तदान पे अंधविश्वासों का सख्त पहरा है, रक्तदान पे अंधविश्वासों का सख्त पहरा है। न जाने कौन सी उम्मीद पे दिल ठहरा है, तेरी आंखों में छलकते हुए आंसुओं की कसम, ऐ दोस्त दर्द का रिश्ता बहुत ही गहरा है। वाह, बहुत अच्छी बात आपने की। अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं NCC में था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, 1971 की बात है। तो मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून से हमारे कॉलेज को फ़ोन आया। पहले तो ब्लड बैंक को गया, ब्लड बैंक वालों ने, दोनों हॉस्पिटल वालों ने हमारा ऑफिस कॉलेज को फ़ोन किया। उस समय पर रक्तदान कहीं पर हुआ नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा भी NCC के लड़के हैं तो उनको बोलो कि थोड़ा रक्त की ज़रूरत पड़ रही है। 4 दिसंबर को शुरू हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश वॉर भी जिसको कहा जाता है। तो हमारे पास खबर आई, तो मैं NCC का कमांडर होता था लड़कों का, तो मैंने कहा भी चलो, हम तो बड़े उत्साह से उछल गए। मैंने कभी ब्लड डोनेट किया भी नहीं था। तो हम 110 लड़के थे, तो हम लोग लाइन बना करके कि हमने यहाँ से पैदल चले और ब्लड बैंक दोनों हॉस्पिटल तक पहुँचे। वहाँ जाकर मेजर साहब थे, डॉक्टर साहब, तो उन्होंने हमारा टेस्टिंग की, वेट वगैरह देखा, हीमोग्लोबिन देखा उन्होंने। तो हमने पहली बार में उसमें 9 दिसंबर 1971 तो मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया था। उसमें स्प्रिट लगा करके और वो रुई लगा देते थे, मैंने उसको लिया और स्प्रिट लगा करके रुई लेकर के हाथ फोल्ड करके पैदल दौड़ता हुआ घर तक पहुंचा। लड़कों का कल परेड में मिलेंगे, आज तो घर जाने तो बड़ी खुशी से जाकर के मैंने बताया कि भाई मैं ब्लड डोनेट करके आया। मेरी मदर घबराने लगी, मैं उसको थोड़ा कमजोर सा पतला सा दिखता था, हीमोग्लोबिन तो मेरा बड़ा अच्छा था लेकिन हाइट में भी कम था। तो उन्होंने कहा अरे ब्लड डोनेट, ये क्या होता है? उनका रक्तदान करके आया, खून देकर, अरे तू तो वैसे कमजोर है। उन्होंने खैर सोचा कि इसने रुई लगा रखी है, उन्होंने मुझे फिर दूध में हल्दी डाल करके ताकि ये वो है। खैर, लेकिन उसके बाद हमारा जुनून सवार हो, फिर हम लड़के मौका देखने लगे कि हम कैसे जाए। तो हम कोरोनेशन हॉस्पिटल, डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव होते थे, उनके सामने बहुत ब्लड, उस समय पर खून बिकता था, गमछे वाले लोग आते थे, दोनों हॉस्पिटल के सामने गमछे वाले वो लोग बैठे रहते थे और खून बेचते थे। गंदा शराब पी रखी है और इस तरह से ब्लड बेचते थे, 30-40 रुपए ऐसे कुछ मिलते थे उस समय पर। तो ये ब्लड 1998 के बाद में ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, कोई भी जो प्रोफेशनल ब्लड डोनर होगा वो ब्लड डोनेट नहीं करेगा। तो फिर हम जाकर विनोद श्रीवास्तव ने कहा, वर्मा जी आप आओ। तो मैं कोऑर्डिनेशन में विनोद श्रीवास्तव होते थे और यहाँ पर रोशन लाल वर्मा जी थे ब्लड बैंक, तो हम यहाँ पर जाकर के ब्लड डोनेट करने लगे। फिर तो हम जब मौका मिलता था हर 3 महीने इंतजार करते रहते कि 3 महीने पूरे हों और ब्लड डोनेट करने जाए। फिर NCC कैंप्स में भी मैंने शुरू कराया ब्लड डोनेशन। फिर मैं NSS में आया, मैं NSS में भी सबसे पहला कैंप 1975 में हीरा सिंह जी उसमें पर थे, तो और हमने सबसे पहला कैंप तपोवन आश्रम नाला पानी में लगाया, NSS कैंप। यहाँ तक कि जब उत्तराखंड राज्य बन गया तो 9 नवंबर 2000 में पहला ब्लड डोनेशन कैंप पेवेलियन ग्राउंड में माननीय श्री नित्यानंद स्वामी जी, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने हमारे कैंप का सिविल डिफेंस से उद्घाटन किया। वो कैंप भी मैंने ही लगाया, मुझे इस बात का श्रेय भी आता है कि मैंने सबसे पहले उसमें किया। एक बात और बताना चाहूंगा जो मैं खास तौर से सरकार के लिए भी कहूंगा, भारत सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। हम जब विवाह करने जाते हैं तो उसमें हम जन्मपत्रियां मिलाते हैं, आमतौर पर भारत में ये परंपरा है। अपनी परंपराओं को निभाइए, वो बात अलग है, इसमें ग्रह नक्षत्र मिलाए जाते हैं कि कितने ग्रह मिल गए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जिसे मैंडेटरी किया जाना चाहिए वो है थैलेसीमिया की जांच। थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं वो जीवन भर के लिए ब्लड के ऊपर आश्रित रह जाते हैं, उनका जीवन नरक बन जाता है। उनके साथ साथ उनके माता पिता के लिए भी यही स्थिति हो जाती है। अगर माता पिता में से दोनों में से कोई एक भी थैलेसीमिया माइनर है, टेस्ट में आता है ब्लड टेस्ट में थैलेसीमिया, तो वो उसका कैरियर होता है, तो उसका बच्चा भी थैलेसीमिया माइनर होने के चांसेस बनते हैं, दोनों माता पिता में से कोई भी हो। लेकिन यदि दोनों हैं, दोनों थैलेसीमिया माइनर है, तो बच्चे के थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप जाकर थैलेसीमिया की यहाँ पर सोसाइटी जरा पूछिए क्या हालत है उन पेरेंट्स की। हमें फोन करते हैं ब्लड दिलवा दीजिए, ब्लड का कैंप लगवा दीजिए। ऐसे थैलेसीमिया के बच्चों के लिए फ्री किया हुआ है ब्लड अवेलेबल कराना, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप इतने परेशान है। कोरोना के टाइम पर तो बहुत ज्यादा समस्या आई क्योंकि उन दोनों ब्लड डोनेशन कैंप लग नहीं रहे थे। हमने रेड क्रॉस से फिर भी बहुत कोशिश की
कि हमने कैंप लगवाया, उन दिनों भी कैंप जहाँ तक कि मैंने खुद भी और मैंने डीएम साहब ने भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, उन्होंने हम दोनों ने मिलकर के इकट्ठे ब्लड डोनेट किया। 139 जो मेरा हुआ था वो उनके साथ ही हुआ था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल वर्मा जी कि आप आज हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छे से प्रेरित किया कि क्यों हमें रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान क्यों ज़रूरी है और इसकी आवश्यकता कितनी है। तो वर्मा जी, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।